हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में चर्चा अपन करें तो इसमें अपना टॉपिक चल रहा था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आप लोगों को संकरण की परिभाषा बता दी थी। क्या बताई थी आप लोगों को कि जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले और भिन्न भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा वाले, समान आकार वाले और समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं, और इस गुण को अपन संकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब किस प्रकार से संकरित कक्षक बनते हैं, इन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। आज अपना टॉपिक जो है वो है संकरण के अंदर संकरण के प्रकार। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं इनको समझने का अपन प्रयास यहाँ पर करते हैं। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ध्यान रखिए, संकरण का प्रकार आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो संकरण का प्रकार पढ़ने के लिए बात करें अपन यहाँ पर, मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन, सबसे पहला संकरण sp संकरण। उसके बाद दूसरे प्रकार का संकरण आप लोग पढ़ेंगे sp2 संकरण। इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग तीसरे प्रकार का sp3 संकरण। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे 4th, और वो है sp3d संकरण। और 5वां प्रकार होता है आपका sp3d2 संकरण। ठीक है भाई, तो कुल 5 प्रकार के संकरण अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एक और होता है sp3d3 संकरण, इसको अपन उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी केवल आप लोग 5 संकरण ध्यान रखेंगे, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और sp3d, sp3d2 संकरण। कुल 5 प्रकार का संकरण यहाँ पर होता है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से संकरण होता है, किस प्रकार से संकरित कक्षक बनते हैं और किस प्रकार से परमाणु कक्षक मिलते हैं। इन सब के बारे में अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक एक को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन यहाँ पर लेते हैं और वो है sp संकरण। तो ध्यान रखिए, अब देखो sp संकरण में होगा क्या, तो इसमें एक s तथा एक p कक्षक आपस में मिलेंगे। देखो, जैसा नाम होता है ना वैसे ही कक्षक मिलेंगे। sp नाम है, मतलब एक s कक्षक और एक p कक्षक, ये 2 कक्षक आपस में मिलेंगे। ठीक है ना, इनके मिलने से बनेंगे नए संकरित कक्षक, जिन्हें अपन sp संकरित कक्षक कहेंगे, क्योंकि s और p के मिलने से बने हैं, इसलिए उसे sp संकरित कक्षक बनेंगे। और ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनेंगे। यानी कि एक s और एक p ने भाग लिया, टोटल मिला के 2 कक्षकों ने भाग लिया है, तो बनने वाले जो नए कक्षक होंगे वो भी कितने होंगे, 2 sp संकरित कक्षक यहाँ पर बनेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखनी है। ठीक है भाई, अब ये किस प्रकार से मिलते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसमें जो कक्षक मिलते हैं उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करें अपन, एक तो मिलेगा s कक्षक। ठीक है, s कक्षक की आकृति आप लोग जानते ही हैं कैसी होती है, गोलाकार होती है। और एक मिलेगा p कक्षक। अब p कक्षक आप लोग कोई सा भी ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर p कक्षक के रूप में मैंने px ले लिया, मान लेते हैं। ठीक है, तो px ले लो, py ले लो, pz ले लो, कोई सा भी कक्षक ले सकते हो p। तो ठीक है भाई, तो ये px कक्षक ले लिया आप लोगों ने। तो एक तो s और एक p, ये 2 कक्षक आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। और इनके मिलने से कितने संकरित कक्षक बनेंगे, तो 2 संकरित कक्षक बनेंगे। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, और संकरित कक्षक को दिखाने के लिए बीच में ना छोटी छोटी सी 2 पालियां बना देते हैं इस वाली, है ना, ताकि आपको पता रहे कि ये संकरित कक्षक है। ठीक है ना। तो देखो भाई, एक s और एक p, 2 कक्षक यहाँ पर मिल रहे हैं। इनके मिलने से 2 संकरित कक्षक बनेंगे। एक ये वाला, ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से है, देखो, है ना। एक तो ये वाला कक्षक बनेगा, देखो ये वाला, ये छोटी पाली इसकी
है ना, और इधर वाली छोटी पाली किसकी है, ये छोटी पाली है इस वाले की। ठीक है भाई, तो ये दो कक्षक यहाँ पर बनेंगे और ये दो कक्षक कौन से हैं, sp वाले हैं, तो इसको भी sp नाम देंगे, इसको भी sp नाम देंगे, यानी यहाँ पर दो sp संकरित कक्षक बने हैं, sp संकरित कक्षक यहाँ पर बने हैं। और ध्यान रखिए भाई, ये जो दोनों sp संकरित कक्षक है ना, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है, आप लोगों को पता है एक लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे, जब एक लाइन के अंदर आ रहे हैं तो कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है भाई, तो इन दोनों sp संकरित कक्षकों के मध्य कोण कितना होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। और इनकी आकृति आप लोगों से पूछी जाए तो आकृति कैसी दिख रही है भाई, एक रेखा में दिख रहे हैं ना दोनों के दोनों, यानी आकृति कैसी होती है इसकी, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय आकृति इसकी होती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पर sp संकरण के बारे में। एक बार इसको अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो कैसे नोट करेंगे कि जब एक s तथा एक p परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं या मिश्रित होते हैं भी लिख सकते हो भाई लोग, भाई अपन यहाँ पर ना बात एक ही है, तो मिलते हैं तो दो नए sp संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, कक्षकों का निर्माण होता है जिनके मध्य बंध कोण 180 डिग्री तथा ये रेखीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। रेखीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना sp संकरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक s और एक p कक्षक आपस में मिलेंगे, इससे बनेंगे दो नए sp संकरित कक्षक। संकरित कक्षकों को बताने का एक सिंपल सा तरीका, इनके बीच में छोटी छोटी सी दो पालियां लगा देते हैं, एक sp संकरित कक्षक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये दोनों के मध्य कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री होता है, ये बंद कोण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये जो आकृति है कैसी दिखाई दे रही है, रेखीय आकृति देखने को यहाँ पर मिलती है। तो आपको बस दो चीजें तो हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी sp संकरित कक्षक sp संकरण जब भी होगा ना, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि बंद कोण होगा 180 डिग्री और आकृति होगी रेखीय। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों चीजों को। ठीक है ना, तो ये था अपना sp संकरण। अब बात करते हैं कि सर इसका उदाहरण क्या होगा। ठीक है, तो उदाहरण की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो भाई sp संकरण का उदाहरण क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं sp संकरण का, और वो है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है भाई, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, BeCl2 के बारे में। ठीक है भाई, चलो अब देखो BeCl2 के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो इसमें एक तो है बेरिलियम परमाणु और दो है क्लोरीन परमाणु। ठीक है, एक तो कौन है, बेरिलियम परमाणु, और एक कौन है, क्लोरीन परमाणु है। ठीक है भाई, तो किस प्रकार से ये मिलेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर संकरण होगा, इन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या होता है, बेरिलियम। ठीक है, ये जो बेरिलियम होता है, इस बेरिलियम का संकरण यहाँ पर क्या होता है, sp संकरण होता है।
बेरिलियम का संकरण क्या होता है, sp संकरण होता है किसके अंदर, BeCl2 के अंदर। अब सुनो ध्यान से, जब इसका sp संकरण होगा बेरिलियम का, तो इसके पास कितने संकरित कक्षक होंगे, 2 संकरित कक्षक होंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से कि ये बेरिलियम है, बेरिलियम के पास क्या होगा, 2 sp संकरित कक्षक यहां पर उपस्थित होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बना लेते हैं यहां पर, देखो इस प्रकार से, देखो यहां पर, तो इस तरह से बेरिलियम के पास क्या होगा, 2 sp संकरित कक्षक होंगे। ये बेरिलियम की संरचना है, ठीक है ना भाई। मैंने आप लोगों को बताया है कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम में sp संकरण है, ठीक है। अब मैंने आपसे sp संकरण बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम के अंदर 2 sp संकरित कक्षक पाए जाएंगे। तो ये रहे बेरिलियम के 2 sp संकरित कक्षक, बना दिए अपन ने। अब सुनो, अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है ना, क्लोरीन के पास तो ये तो p ब्लॉक का तत्व है, यानी इसके पास कौन सा कक्षक पाया जाएगा, p कक्षक पाया जाएगा, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, यहां पर बेरिलियम का sp संकरित कक्षक इस 2 क्लोरीन के p कक्षक के साथ क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। यानी BeCl2 की संरचना आपको बनानी है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को बेरिलियम के 2 sp संकरित कक्षक बना लेने हैं, ऐसे वाले बना लिए। अब उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास कौन सा कक्षक होगा, p कक्षक होगा, और आप लोगों को पता है p कक्षक की आकृति भी ऐसी डंबलाकार होती है, ठीक है ना। तो क्लोरीन का pz कक्षक जो होगा वो इसके साथ अतिव्यापन करके क्या बना लेगा, यहाँ पर सिग्मा बंध बना लेता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखो, एक क्लोरीन का तो इधर बना लेगा और एक क्लोरीन का सिग्मा, एक क्लोरीन जो होता है उसका p कक्षक जो है pz कक्षक, इसके साथ अतिव्यापन करके इधर क्या बना लेगा, सिग्मा बंध यहाँ पर बना लेता है इस प्रकार से। तो ये संरचना किसकी हो गई, ये BeCl2 की संरचना हो गई है। आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि BeCl2 की कक्षकीय संरचना बताइए, तो आप लोगों को इस प्रकार से बनाकर बतानी है। तो ज़्यादा कोई अपन को उलझने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा आप लोगों से कि BeCl2 अणु की कक्षकीय संरचना बनाइए, तो आपको क्या करना है, बी में आपको पता है कि इसके पास sp संकरण होता है, मतलब सबसे पहले बेरिलियम का 2 sp संकरित कक्षक बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो क्लोरीन के पास p कक्षक होता है, तो इसके pz के साथ इसका अतिव्यापन करा देंगे, क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध। और यहाँ पर भी इसके क्लोरीन के साथ एक sp संकरित कक्षक का अतिव्यापन करा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध बन जाएगा। और इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये बेरिलियम, इससे जुड़े हुए हैं 2 क्लोरीन, तो इनके मध्य बंध कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। आकृति कैसी होगी, रेखीय आकृति होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों से BeCl2 अणु की कक्षकीय संरचना पूछी जा सकती है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। आ जाएगी बात समझ में ये, चलो। तो इस तरह से अपन संरचना बनाते हैं, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, जैसे आप लोग बना रहे हो यहाँ पर नीचे की तरफ, वैसा ही वहाँ पर बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जो साइड में परमाणु जुड़े होते हैं ना, उन साइड वाले परमाणुओं के साथ क्या कर देंगे, उसके कक्षक का अतिव्यापन करा देंगे। आप लोगों को पता है एक ही अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है ना। तो ये BeCl2 अणु की क्या हो जाएगी, कक्षकीय संरचना हो जाएगी, जो अपन ने यहाँ पर बना ली है। हो जाएगी बात समझ में। तो ये था अपना sp संकरण यहीं पर समाप्त। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला संकरण, और वो होता है sp2 संकरण, ठीक है। धीरे धीरे इसको समझते चलें साथ के साथ। उसके बाद जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक साथ इसका वापस रिवाइज करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो तब आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग अभी इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलो, तो देखो अगला संकरण है, दूसरा प्रकार है संकरण का, और वो है sp2 संकरण। अब देखो sp2 संकरण में क्या होगा, इसमें एक s और 2 p कक्षक भाग लेंगे। भाई नाम ही उसका sp2 है ना, तो एक s कक्षक भाग लेगा और 2 p कक्षक भाग लेंगे। तो देखो भाई ये तो हो गया एक s कक्षक, ठीक है, और एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं क्या, p कक्षक। तो भाई ये लो, एक ले लिया मैंने px
और एक ले लिया मैंने Py। ठीक है, तो एक S कक्षक और दो क्या ले लिए P कक्षक, ये आपस में मिलेंगे। अब सुनो भाई ध्यान से, आपको पता है ना कितने कक्षक मिल रहे हैं, एक S मिल रहा है, दो P मिल रहे हैं। एक S और दो P के मिलने से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। मैंने बताया जितने मिलते हैं उतने ही नए बनते हैं, तो 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। और वो 3 नए sp2 संकरित कक्षक जो यहाँ पर बनेंगे ना, वो इस प्रकार से त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होंगे। कौन सी आकृति में, त्रिकोणीय आकृति में। और संकरित कक्षकों को बताने के लिए बीच में ऐसी छोटी छोटी सी क्या लगा दोगे, पालियां लगा दोगे इस प्रकार से। तो देखो भाई, ये भी sp2 संकरित कक्षक, ये भी sp2 संकरित कक्षक और ये भी sp2 संकरित कक्षक, यानी 3 sp2 संकरित कक्षक यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि 3 ने भाग लिया था। ठीक है, जितने भाग लेते हैं, जितने आपस में मिलते हैं, उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर बंद कोण जो होता है तीनों के मध्य वो 120 डिग्री होता है। और आकृति आप लोगों से पूछी जाए, आकृति आप लोगों से पूछी जाए तो कैसी लग रही है आकृति भाई, समतल त्रिकोणीय लग रही है ना। तो आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। ठीक है भाई, तो समतल त्रिकोणीय आकृति यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। जो चीज अपन ने यहाँ पर बनाई है उसी को अपन लिख लेते हैं लैंग्वेज के अंदर, कि जब एक S तथा 2 P कक्षक है ना, P कक्षक कौन कौन से लिए अपन ने, Px Py आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो 3 नए sp2 संकरित, 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, जिनके मध्य कोण 120 डिग्री होता है तथा ये समतल त्रिकोणीय आकृति में, समतल त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, sp2 संकरण के बारे में। अब इसको भी अपन किसकी सहायता से समझ लेते हैं, उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं अपन यहाँ पर। ये लो उदाहरण अपन ने ले लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में BCl3 अणु। ठीक है, BCl3 अणु अपन यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब BCl3 अणु उदाहरण के रूप में अपन यहाँ पर लेते हैं, तो आपको पता है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि संकरण हमेशा किसका निकालेंगे अपन, केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे। केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर, बोरोन है। कौन है, बोरोन। अब इसकी संरचना मुझे बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा भाई, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बोरोन के जो है sp संकरित कक्षक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई, बोरोन जो होगा इसमें संकरण कौन सा है, मैंने आपको भी बताया sp2 संकरण है, यानी इसके पास 3 क्या होंगे, sp2 संकरित कक्षक होंगे। तो भाई बनाओ संरचना इसकी, ये बोरोन है, बोरोन के पास कितने संकरित कक्षक होंगे, 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। थोड़ा ध्यान से इसको बना लेते हैं अपन, है ना, इधर अपने जगह कम पड़ेगी तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये बोरोन है, इसके पास कितने संकरित कक्षक होंगे, 3 संकरित कक्षक होंगे, sp2 संकरित कक्षक। ये लो बना दिए अपन ने। अब देखो इसमें छोटी पाली लगाना जरूरी है ना, इसी से पता चलेगा कि ये संकरित कक्षक हैं। ठीक है, तो 3 संकरित कक्षक अपन ने बना दिए हैं, किसके पास, इस बोरोन के पास बना दिए अपन ने। देखो ये भी कौन सा है, sp2 है, ये भी कौन सा है, sp2 है, और ये भी कौन सा है, sp2 है।
ठीक है ना। अब इनके साथ अतिव्यापन कौन करेगा, क्लोरीन का कक्षक अतिव्यापन करेगा। ठीक है भाई, तो क्लोरीन का पीजेड कक्षक इसके साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन। और आपको पता है कि क्लोरीन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, तो इसके पास इस प्रकार का कक्षक होगा। तो ये लो भाई, क्लोरीन का पीजेड कक्षक इसके साथ अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध बना लेगा। अब कितने क्लोरीन है, 3 है, तो तीनों के साथ अतिव्यापन करा दो भाई। ये लो, एक पीजेड कक्षक इधर अतिव्यापन करेगा, तो इधर भी क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये इधर भी आप लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के पीजेड कक्षक से अतिव्यापन कराएंगे और क्या बनेगा, सिग्मा बंध यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो संरचना कैसी बन गई, ये बोरोन है, इससे जुड़े हुए हैं कितने, 3 क्लोरीन सिग्मा बंध के द्वारा इस प्रकार से। और देखो भाई, इनके मध्य बंध कोण कितना है, यहाँ पर ये बंध कोण है 120 डिग्री, और संरचना कैसी है, समतल त्रिकोणीय। तो इस प्रकार से अपन संरचना यहाँ पर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से संरचना बनाकर अपन देखते हैं संकरण के द्वारा प्रत्येक अणु की। ठीक है, तो ये थे अपने 2 प्रकार के संकरण जो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इनको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे ही अपना संकरण पूरा होगा उसके बाद आपको सारी बातें बहुत अच्छे से वापस समझ में आ जाएगी। अभी केवल आप लोग इसको सुनते चलिए और साथ के साथ नोट इसको करते चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।